हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंटरनेट पे जुड़ी कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में ज़्यादातर जो न्यू यूजर्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में जो हैकिंग का मतलब है वो यही है। साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग को वो दोनों एक ही साथ लेकर चल रहे हैं। डिफरेंसेस जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को लगता है SS7 की मदद से किसी के भी फोन को हैक और ट्रैक किया जा सकता है, एसएमएस वगैरह कुछ भी वो हैक और ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही IMSI कैचर के बारे में भी इस तरह के कुछ जो मिथ्स हैं वो मार्केट में फैले हुए हैं। बहुत सारे YouTube वीडियोस हैं, देयर आर लिमिटेड, अगर मैं कहूँ तो लिमिटेड तो नहीं, अनलिमिटेड वीडियोस हैं जिनमें बताया गया है कि ये लो SS7 का प्रैक्टिकल करके भी हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये 100% क्राइम है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये पूरी तरह से एक क्राइम माना जाएगा, क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, दखल नहीं दे सकता है। इस तरह के प्रैक्टिकल्स दिखा रहा है वो भी एक तरह से इलीगल काम कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रैक्टिकल्स दिखा नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकल दिखाना भी इलीगल है। और प्रैक्टिकल्स के तौर पे जो चीजें दिखाई जाती हैं वो जेन्युइन नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है SS7 और IMSI से लेकर, जिसको देखकर हमें ये लगता है कि इससे फोन कॉल, मोबाइल्स, SMS किसी को भी ट्रैक और हैक कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो उम्मीद करता हूं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिसयूज ना करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो मिथ्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं SS7। सिग्नलिंग सिस्टम 7 एक ऐसा प्रोटोकॉल था जिसका इस्तेमाल वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। यानी फोन कॉल जब आप किसी को करते हैं और वो फोन कॉल सामने वाला अटेंड करता है, मतलब पूरी जो ये प्रोसेस है इसे मैनेज करने का जो काम करता है वो SS7 करता है। 1970s में SS7 इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में इसकी जो जरूरतें थी और बढ़ गई और फिर इसका इस्तेमाल दूसरे पर्पजेस के लिए या दूसरी जो सर्विसेज थी इसके अंदर वो आने लगी, जैसे कि SMS हुआ, मोबाइल रोमिंग वगैरह, इस तरह की जो चीजें आती हैं उन्हें मैनेज और हैंडल करने में इसका काफी बड़ा रोल होता है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कॉल सेटअप को कंट्रोल करने में, राउटिंग में और नेटवर्क फंक्शनिंग में इसका काफी बड़ा रोल होता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ वही नेटवर्क नहीं है कि कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही नेटवर्क है। ये नेटवर्क का मतलब होता है, मोबाइल भी एक नेटवर्क का ही हिस्सा होता है। तो उन सभी को मैनेज करने में इसका भी काफी बड़ा रोल होता है। अगर हम SS7 के की कंपोनेंट्स की बात करें तो गाइस, SS7 समझने से पहले एक छोटी सी थ्योरी से आप इसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते। इससे पहले आपको सिग्नलिंग पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट्स के बारे में, STPs जिन्हें हम बोलते हैं, सर्विस स्विचिंग पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, SSPs जिन्हें हम बोलते हैं, होम लोकेशन रजिस्टर्स यानी HLRs के बारे में पता होना चाहिए, विजिटर लोकेशन रजिस्टर्स VLRs के बारे में पता होना चाहिए। और इन सारी चीजों के बारे में बात ना करके हम सीधा देखते हैं यूट्यूब पर या ऑनलाइन कोई भी एक छोटी सी थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो। गिटहब से कोई भी स्क्रिप्ट उठाई और उसे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और हमें लगता है कि यही जेन्युइन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। SS7 प्रोटोकॉल्स के अंदर दूसरी और भी चीजें आती हैं, जैसे कि ISAP है, मैप है, TCAP है, कैप है। इन सब के बारे में तो हम जानते नहीं हैं और SS7 के बारे में हम बात करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले समझना होगा। ये बिगिनिंग थोड़ा सा आइडिया देना था। MC कैचर के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अब कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं। मिथ नंबर 1, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी SS7 हैक कर सकता है, SS7 यानी सिग्नलिंग सिस्टम 7 प्रोटोकॉल को कोई हैक कर सकता है, तो रियलिटी में आपको बता दूं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास इनकी परमिशन होती है, उनके पास मैप होता है, यानी मोबाइल एप्लीकेशन जो पार्ट होता है वो ऑपरेटर्स के पास होता है, वो इस पे वर्क कर सकते हैं। आम आदमी कोई भी आकर ये कहे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, पॉसिबिलिटीज कम है। ये एक अलग बात है कि उसने किसी मैप जो ऑपरेटर है उससे वो डाटा चुरा लिया हो, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब ज्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं, सिगप्लॉइट एक टूल है जो कि गिटहब पे आपको मिल जाएगा, और सिगप्लॉइट टूल को हम रन करेंगे पाइथन जैसी स्क्रिप्ट से, और हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो SS7 से मैंने ये हैक करके दिखा दिया। तो गाइस, वो एक तरह का सिमुलेशन है, मतलब एक तरह से कोई भी चीज किस तरह से काम करती है ये बताने के लिए वो स्क्रिप्ट आपको बताई गई है। लेकिन जब तक आपके पास कोर एक्सेस नहीं है SS7 का, वो कोई काम नहीं करने वाला है। दूसरा, MC कैचर के बारे में बोला जाता है कि मोबाइल नंबर को ट्रैक कर लेता है। देखिए, मोबाइल नंबर ट्रैकिंग और ये सारी चीजें करना, सबसे पहले तो आपको MC कैचर के बारे में यही समझना जरूरी है कि वो मोबाइल नंबर से नहीं, वो सिम से जुड़ा होता है। दूसरा, बहुत नियरेस्ट रेंज उसकी होती है 100 मीटर, 200, 300 मीटर। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरा फ्रेंड 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, MC कैचर से ट्रैक कर ले, ये पॉसिबिलिटीज वहां पे बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं।
मैंने ना के बराबर इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारी इमसी कैचर डिवाइसेस जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होती हैं उनकी रेंज अच्छी खासी होती है। दूसरा, अगर हम ये सोचते हैं कि SS7 से व्हाट्सएप भी हैक किया जा सकता है, तो ये भी एक गलतफहमी है आपकी। व्हाट्सएप का डेटा इनक्रिप्टेड होता है, डायरेक्टली आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि SMS में SS7 का रोल होता है, तो OTPs को कैप्चर जरूर किया जा सकता है। यूट्यूब पर जो तरीका बताया जाता है SS7 हैकिंग को लेकर मैक्सिमम, हालांकि इस एक्सप्लॉइट के ऊपर मैंने भी वीडियोस बनाया, एंड दैट इज नॉट द फैक्ट कि वो क्या है सिमुलेशन। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, वो एक पैटर्न है कि भाई अगर ऐसा एक्सेस होता है आपके पास तो ऐसा किया जा सकता है, बट एक्सेस कहां से मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक्सेस आपको कहां से मिलेगा SS7 का? बिना एक्सेस के ये काम पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होता है, लेकिन उनके पास भी मनमानी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें, वो ऐसा नहीं कर सकते। YouTube पर ज्यादातर जो वीडियोस बनाए जाते हैं कि SS7 का प्रैक्टिकल कर दिया, SS7 से ये कर दिया, मैक्सिमम जो है वो क्लिक बेट होते हैं, और हजारों लाखों में से कोई एक आध अगर सिंगल प्रैक्टिकली है जो 100% श्योर है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। बहुत लिमिटेड अगर मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा आप ढूंढेंगे। और टर्मक्स से तो देखो, टर्मक्स से SS7 का प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली टर्मक्स से कैसे हो सकता है यार? मतलब आप सोचो सिक्प्लॉइट जैसा या कोई भी दूसरा टूल इंप्लीमेंट हमने कर दिया और लग रहा है कि भाई SS7 प्रोटोकॉलिंग SS7 को हमने कर लिया, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है उसकी, बिल्कुल बहुत रेयर है। आप अपनी डिवाइस को, मैंने रेयर हमेशा इसलिए कह रहा हूं कि 99% तो ना है, 0.1% अगर हम कह दें कि भाई हो सकता है कोई ना कोई आगे फ्यूचर में कोई डिवाइसेस आ जाएं, गैजेट्स आ जाएं, कुछ लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाएं, चीजें आ जाएं, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। SS7 से लाइव लोकेशन, देखिए बात फिर वहीं आ जाती है, लाइव लोकेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती। और फिर दोबारा बात आती है ऑपरेटर एक्सेस के बिना ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास होता है मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट। मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट वो लेयर का उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए वो उसकी जो लोकेशन है वो बता सकते हैं, नॉट एवरीवन। अगर आपको लगता है VPN का इस्तेमाल करके SS7 अटैक से बचा जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि देखो VPN का काम तो इंटरनेट से रिलेटेड होता है, उसका काम प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है। और जो SS7 है वो मोबाइल नेटवर्क पे काम करता है। तो देखो VPN आपको बता रहा है इंटरनेट के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में या आपके IP को मास्क करने में, उस तरह से हेल्प कर रहा है, लेकिन SS7 मोबाइल नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो VPN आपको नहीं बचा सकता है SS7 के केस में। देन अगर हमें ये लगता है कि पुलिस जो है वो किसी को भी ट्रैक कर सकती है SS7 या IMSI कैचर जैसी डिवाइसेस की मदद से, तो भाई पुलिस को भी परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि कुछ पुलिस के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, साइबर सेल हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई वो ये काम कर सकता है, जो टेक एक्सपर्ट्स होते हैं वही ये काम करते हैं। दूसरा 4G 5G नेटवर्क के बारे में भी है। देखिए SS7 जो है लोअर जो नेटवर्क्स हैं वहां पे तो अच्छा काम करता था, लेकिन 4G 5G नेटवर्क्स में तो अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं, डायमीटर हुआ या दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। हाँ, उनके अंदर अगर कुछ कमियां हैं, नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, मान लीजिए 5G से 3G में आ गया या उससे कम में रेंज में चला जाता है, तो उस कंडीशन में SS7 पॉसिबल है, ना कि 4G 5G पे भी अच्छे से काम करेगा। इंडिया में SS7 अटैक्स वगैरह या बहुत सारे हैकर हैं जो SS7 का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी मैं वही कहूंगा कि फेक है, नॉट द जेन्युइन थिंग्स, नॉट एवरीवन डू दिस। कोई भी ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अगर किसी के पास किसी ने कहीं से एक्सेस ले भी लिया है SS7 प्रोटोकॉल का और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है, तो आप समझिए वो इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकता, कानून की नज़र में वो गलत चीज़ें हैं, ठीक है। और ज्यादातर वेबसाइट्स वगैरह हमें मिल रही हैं, आजकल ऐप आ रही हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं जहां पे लिख रहा है कि भाई किसी का भी नंबर डालो, आप उसका व्हाट्सएप डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, किसी का भी नंबर डालो, लोकेशन आपने ट्रैक कर ली, तो ये सब फेक है। ये ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं एक तरह का स्कैम है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए कि अगर किसी का भी नंबर डाल के उसकी लोकेशन व्हाट्सएप आपको मिल रहा है जो कि लीगल नहीं है और वो इंटरनेट पे चल रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबिलिटीज नहीं है उस चीज की। ये लोग आपको अपने स्कैम में फंसाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही हैं। बदले में आप अपनी ईमेल आईडी देते हो, फोन नंबर देते हो, रजिस्टर करते हो, तो उल्टा क्या होता है, आपका डेटा भी कंप्रोमाइज हो सकता है। ऐसी वेबसाइट से आपको बचना चाहिए। तो गाइज ये थी SS7 से जुड़ी कुछ खास बातें, ताकि जो गलत फहमियां हैं वो दूर हों। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मैं फ्यूचर में शेयर करूं, और इन केस मैंने ज्यादातर देखा है कि छोटे मोटे टूल्स को बताना है या उस तरह की चीजें करना है, तो वो वीडियोस अच्छे चलते हैं।
जेन्युइन और जो रियल चीज़ें बताई जाती हैं उन वीडियोस का बहुत कम रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। बट फिर भी अगर आप लोगों की राय है कि कुछ जेन्युइनिटी, साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग वर्ड से जुड़े कुछ मिथ्स को मैं क्लैरिफाई करूं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।